हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूँ वुड का प्रयोग कहाँ करेंगे, मस्ट का प्रयोग कहाँ करेंगे, आर टू का प्रयोग। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वुड मस्ट आर टू के ऊपर होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूज ऑफ वुड, वुड का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट नंबर बात करेंगे, यूज नंबर फर्स्ट बात करेंगे। तो वुड का जो प्रयोग होता है या पोलाइट रिक्वेस्ट में करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट में किया जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर की बात करें, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले आप लगाएंगे वुड, वुड के बाद लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप प्लीज़ लगा सकते हो, प्लीज़, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे, फिर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो यह हो गया हमारा स्ट्रक्चर। जैसे बोलना है क्या आप मेरी मदद करोगे, यह की रिक्वेस्ट है, क्या आप मेरी मदद करोगे, तो क्या हो जाएगा वुड यू प्लीज़, वुड यू प्लीज़ हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करोगे। फिर से बोलना है क्या आप अपना फ़ोन दोगे, तो हो जाएगा वुड यू प्लीज़ गिव योर फोन, क्या आप अपना फ़ोन दोगे, यह क्या है, रिक्वेस्ट है। और भी सेंटेंस आप बोल सकते हो, जैसे क्या आप उस लड़की का मदद करोगे, वुड यू प्लीज़ हेल्प दैट गर्ल, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो यह हो गया आपका पोलाइट रिक्वेस्ट। और भी इसकी यूज देखते हैं। यह तो पहला यूज था। यूज नंबर सेकंड की बात करेंगे। जो सेकंड होता है यह पास्ट के हैबिट को दिखाता है, यानी कि पास्ट हैबिट, ठीक है। पास्ट हैबिट क्या दिखाता है, वुड। तो इस वुड का मतलब क्या निकलेगा जब ये पास्ट हैबिट दिखाएगा, तो इसका मतलब निकलेगा कोई काम किया करता था, कोई काम किया करता था। स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाद लगाएंगे वुड, वुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो यह यूज टू वाला फीलिंग देता है। जैसे मैं पार्क में खेला करता था, तो आई वुड प्ले इन द पार्क, मैं पार्क में खेला करता था। आप वुड की जगह यूज टू भी लगा सकते हो, जैसे आई यूज्ड टू प्ले इन द पार्क, मैं पार्क में खेला करता था। जो यूज टू है वही वुड भी उसका मतलब निकल रहा है, जो यूज टू का मतलब दे रहा है वही वुड भी दे रहा है। जैसे वह दिल्ली में सिगरेट पिया करता था, तो ही वुड स्मोक इन दिल्ली, वह दिल्ली में सिगरेट पिया करता था। अगर आप वुड ना लगाना चाहो तो यूज टू भी लगा सकते हो, वह ही यूज टू स्मोक इन दिल्ली। तो दोनों का मतलब सेम है। अगर यूज टू बोला जाए लोग समझ जाते हैं, जो यूज टू होता है वही वुड भी होता है, ठीक है। और भी देखते हैं इसके यूज। वुड का प्रयोग नरेशन में भी करते हैं, जैसे बोलना कि ही सेड, यहाँ कामा, आई विल गो टू मार्केट। जब इसको चेंज करते हैं, जब इसको इनडायरेक्ट इसका जब बनाते हैं तो क्या हो जाता है, ही
सेड, उसके बाद लगाते हैं दैट, जो यह आई है बदल जाता है ही में, ही। अब जो यह बिल है यह बन जाता वुड, ही वुड गो टू मार्केट। फ्यूचर में भी नरेशन में भी इसका यूज किया जाता है वुड का। वुड का प्रयोग हम कंडीशनल सेंटेंस में करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस में किया जाता है। जैसे कौन से कंडीशनल यूज करेंगे? सेकेंड कंडीशनल में, सेकेंड और थर्ड वाले में। तो मैं सेकेंड कंडीशनल की बात कर रहा हूँ। सेकेंड कंडीशनल, जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे पहले लिखेंगे इफ़, इफ़ के बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर सेकेंड फॉर्म, फिर कोई ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट के बाद फिर लिखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वुड लगा देंगे, वुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे कि सेंटेंस कोई बोलना है, अगर वह मेरे पास आया होता तो मैं उसे पढ़ाया होता। अगर वह, इफ़ ही केम टू मी, अगर वह मेरे पास आया होता तो मैं उसे पढ़ाया होता। आई वुड टीच हिम, मैं उसे पढ़ाया होता। तो यह हो गया वुड का यूज। अब हम लोग बात करेंगे मस्ट के यूज के बारे में। मस्ट का यूज कैसे करते हैं? यूज ऑफ मस्ट, यूज ऑफ मस्ट, मस्ट के यूज के बारे में बात करेंगे। तो मस्ट के भी बहुत सारे यूज होते हैं। मस्ट का मतलब होता है अति आवश्यक, अति आवश्यक, कोई चीज़ एकदम बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो, नेसेसरी हो, उस कंडीशन में हम लोग क्या यूज करते हैं? मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो चलिए एक करके देखते हैं। पहले नंबर फर्स्ट बात करें तो इसका मतलब होगा, इससे बहुत ज़्यादा कोई चीज़ नेसेसरी हो तो उसके लिए हम यूज करेंगे मस्ट का। तो लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वाला लगा देंगे मस्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर कोई ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे उसे अवश्य जाना चाहिए, उसे अवश्य जाना चाहिए थी, मस्ट गो, इसका मतलब क्या हो जाएगा? अवश्य, उसे अवश्य जाना चाहिए। आगे दिया है तुम्हें अवश्य पढ़ना चाहिए, यू मस्ट रीड, तुम्हें अवश्य पढ़ना चाहिए। और भी इसके यूज होते हैं। एक होता है पास्ट के पॉसिबिलिटी में यूज करते हैं। दूसरा जो यूज की बात करें तो पास्ट पॉसिबिलिटी में यूज करते हैं, पास्ट पॉसिबिलिटी। अच्छा, पास्ट पॉसिबिलिटी क्या होता है? जैसे स्ट्रक्चर समझते हैं। सबसे पहले लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे मस्ट हैव, मस्ट हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर कोई ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो यह होगा स्ट्रक्चर हो गया। जैसे कोई सेंटेंस बोलना है कि उसे वह अवश्य पीट सकता था, इस तरह बोलना है कि वह अवश्य पीट सकता था। तो ही मस्ट हैव बीटन, वह अवश्य पीट सकता था। फिर इससे कोई सेंटेंस बोलना है, जैसे तुम अवश्य अपने घर जा सकते थे, तो हो जाएगी यू मस्ट हैव गॉन टू योर होम, तुम अवश्य अपने घर जा सकते थे। ऐसे और कोई सेंटेंस बोलना है, वह लड़का अवश्य अंग्रेजी बोल सकता था, वह लड़का तो दैट बॉय,
must have spoken in English अब हम लोग बात करेंगे R2 के बारे में। तो यह हो गया मस्ट के यूज के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं R2 के बारे में, या R2 क्या होता है, यानी कि अब बात करेंगे यूज ऑफ R2। इसका मतलब होता है चाहिए। R2 मतलब होता है चाहिए। जैसे इसका जो यूज करते हैं हम लोग, या कोई मोरल ड्यूटी हो, मोरल ड्यूटी या मोरल एडवाइस के लिए यूज करते हैं। मोरल एडवाइस इसके लिए यूज करते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा, लगाएंगे पहले सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे R2 के बाद लगाएंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर कोई ऑब्जेक्ट होगा। जैसे तुम्हें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो तुम्हें माता पिता की सेवा करना चाहिए तो हो जाएगी यू आर टू सर्व पेरेंट्स। फिर से बोलना है, तुम्हें बड़ों की बात माननी चाहिए, तुम्हें बड़ों की बात माननी चाहिए, तो यू आर टू ओबे एल्डर्स। तुम्हें बड़ों की बात माननी चाहिए। एक और इसका यूज करते हैं पास्ट में। जब हम कोई पास्ट की बात करते हैं तो तब भी हम किसका यूज करते हैं, R2 यूज करते हैं, यानी कि पास्ट सेंस में। जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट बाद लगाएंगे R2 के बाद यहाँ पे हो जाएगा हैव, फिर क्या लगाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर को यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो यह हो गया पास्ट का स्ट्रक्चर। कोई सेंटेंस से बोलना है, तुम्हें अपने टीचर का सम्मान करना चाहिए था, यानी कि यह पास्ट के बारे में बात कर रहा है। चाहिए था, ऐसा सेंटेंस निकलेगा। जैसे तुम्हें अपने टीचर का सम्मान करना चाहिए था, तो हो जाएगा यू आर टू हैव रिस्पेक्टेड योर टीचर। फिर इसे बोलना कोई सेंटेंस, उसे डांटना चाहिए था, उसको डांटना चाहिए था, उसे ही आर टू हैव स्कोल्डेड हिम। उसको डांटना चाहिए था। फिर से बोलना है, तुम्हें पढ़ना चाहिए था, यू आर टू हैव, अभी हो जाएगा रेड। जो यह रेड या रीड नहीं है, रेड है, इसको रेड पढ़ते हैं, थर्ड फॉर्म है। तो यह था मॉडल का कंप्लीट यूज था। गाइस इस वीडियो में यहीं तक है।